अब्दुल रज़ाक खान आपसे है और सवाल आज असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा। उन्होंने कहा राहुल गांधी का हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, ये जो धर्म संसद हुई कांग्रेस शासित राज्य में, ये प्रूव करती है राहुल गांधी का हिंदू वर्सेस हिंदुत्व एक जुमला है। आपका जवाब? देखिए, कांग्रेस पार्टी ना कभी इन बातों को समर्थन दी है, ना समर्थन दे सकती है, ना इसके पक्ष में कुछ बात हो सकती है। इससे जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए कम है। अगर मोदी जी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर जब उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे बहुत बड़े देशभक्त हैं, उस पर उन पर कार्रवाई होती, या फिर पूजा शकुन पांडे जब महात्मा पर गोली चलाई थी उस पर अगर कोई कार्रवाई होती, या फिर अश्विनी उपाध्याय जब जंतर मंतर में खड़कर मुसलमानों के खिलाफ बात की थी तो उस पर अगर कार्रवाई होती, तो आज ये सब धर्म संसद नहीं होती थी। दरअसल बात क्या है कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है, बहुत करीब है, और बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो विकास की तो बात कोई कर ही नहीं रहा। विकास बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं सर। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए पार्टी हिंदू वर्सेस हिंदुत्व जुमला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी इन बातों को निंदा की है, हमेशा करेगी। महात्मा पर गोली चलाने वालों पर आप अगर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो आज ये क्या हो रहा है? ये जो जितने भी भगवाधारी हैं ये एकदम तो आतंकवाद की बात कर रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्य में क्या एक्शन लिया गया है? की बात कर रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, आप बताएं जरा मुझे। देखिए, सरकार, केंद्र सरकार में बीजेपी है। इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम में अगर कोई बीजेपी के बड़े नेता एक भी टिप्पणी करते कि ये बात गलत हुई है, तब जाकर के कुछ होता है ना। आप उस पर जवाब दें। सत्ता में अगर बीजेपी है तो सवाल बीजेपी से होता है। सर, आप सत्ता में बीजेपी है, सरकार बीजेपी की है, सवाल है, उस पर जवाब दीजिए। एफआईआर तो हुआ है, कार्रवाई तो होगी। तो एफआईआर एक सेकंड, बीजेपी शासित राज्य में एफआईआर नहीं हुई है क्या? एक सेकंड, बीजेपी शासित राज्यों में एफआईआर नहीं हुई है? देखिए, कितने लोग वहां बोले खड़के, सबके अलग अलग वीडियोस आपने देखा। एफआईआर किस पर हुआ? अब्दुल रज़ाक खान सबसे कम बोला। एफआईआर होना ही एक्शन है, का इंसाफ। एफआईआर होना ही आपकी किताब में एक्शन है। प्लीज बात देखिए, सबका अरेस्ट होना चाहिए, सबका अरेस्ट होना चाहिए, अरेस्ट होकर रहेगा। जो महात्मा पर गंदी बात कह दे, देश के राष्ट्रपिता के ऊपर ऐसी कड़वी निंदाजनक बात करे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सब सोचिए क्या भी नहीं, कार्रवाई जरूर होगी। मेरा सवाल मोदी जी से है कि सिर्फ भगवाधारी हो जाने से कानून से ऊपर कोई नहीं होता। आप किसानों को कार के नीचे रोन दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं होती। जब तक कोर्ट इंटरवीन नहीं करती, बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती। कांग्रेस को लेकर जवाब दीजिए असदुद्दीन ओवैसी द्वारा। सुन लीजिए सर, असदुद्दीन ओवैसी द्वारा एक नहीं कई ट्वीट्स किए गए करीब 1 घंटे पहले। उन्होंने, आप ध्यान से सुनिएगा सर, जब कालीचरण भाषण दे रहा था, और मैं कोट कर रही हूं उन्हें, तो दर्शकों के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे, भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासने और नंद कुमार साय मौजूद थे। कांग्रेस नेता को लेकर जो वो सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। वो पूछते हैं, सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, कांग्रेस ने सम्मेलन में हिस्सा क्यों लिया? जवाब दीजिए। देखिए, कोई जब स्पीच दे रहा होता है तो कांग्रेस के नेता को यह बताकर नहीं स्पीच दे रहा था कि हम ऐसी बयानबाजी करने जा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जितने भी भगवाधारी उस संसद में खड़के उधर अनाप शनाप बक रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, हर किसी का तालमेल मेलझोल तो बीजेपी वालों के साथ है। आप तो बीजेपी पर सवाल करने से रही, आप सिर्फ कांग्रेस पे निशाना तान रही हैं। इतने दिन हो गया धर्म संसद होकर, क्या सवाल करना है मुझे पता है, क्योंकि मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मेरा सवाल आपको छुप रहा है। आप जाकर आप बीजेपी पर आरोप लगाएंगे, बीजेपी आप पर आरोप लगाएगी, आप एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन आरोप लगाने से बात नहीं चलेगी ना। उस पर एक्शन पर बात कर रही हूँ ना मैं, एक्शन पर बात कर रही हूँ। आप दूध के दूल्हे नहीं है, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। कांग्रेस इसमें संलिप्त है, ये आरोप असदुद्दीन ओवैसी का है सर।